जो डर है, जो शैतान आपके अंदर विचारों को लेकर आता है, बीमारी के विचारों को, मृत्यु के विचारों को, कर्ज के विचारों को, श्रापों बंधनों के विचारों को लेकर आता है, आपको परेशान करता है, आपको बीमार करता है, आपको कल के बारे में डर आपके अंदर डालता है। तो जब आप प्रार्थना करते हो, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी इस समय हैं वो परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप सभी के लिए बाइबल का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, और ये जो मेरा टॉपिक है ये हमारी पिछली वीडियो की बाइबल कैसे पढ़ें इससे ही रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए और बाइबल हमें कैसे पढ़नी है और बाइबल हमें कब पढ़नी है। और आज के वचन में हम ये सीखेंगे कि हमें बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना हमारे लिए क्यों जरूरी है और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। हालेलुया। तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखनी होगी, जो कि मैंने एक दो दिन पहले ही अपलोड की है। और आज के इस वीडियो से हम ये सीखेंगे कि प्रार्थना हमारे लिए क्यों जरूरी है और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। आत्मा में परमेश्वर आज आपको नए भेद, नए रेवलेशन को आपकी लाइफ में प्रकट करेगा और बड़ी आत्मिक, बड़ी भेद की बातें वो अपने वचन के द्वारा बताएगा। मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं है कि जब कोई बड़ा पास्टर, कोई बहुत आत्मिक जो पास्टर हो या उसी से हम अपने आत्मिक उन्नति को कर सकते हैं। सिर्फ हमें पास्टर को ही सुनने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। आपको पास्टर को तो सुनना ही है, अपने जो आपके जो अगुए होते हैं, जो आपका आत्मिक पिता होता है, आपको उन्हें भी फॉलो करना होता है, उन्हें भी सुनना होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको खुद भी अपने जीवन में प्रार्थना और खुद भी अपने जीवन में बाइबल स्टडी को फॉलो करना होता है। यदि आप बाइबल को फॉलो नहीं करते हैं और प्रेयर नहीं करते हैं, तो आप कितने ही बड़े पास्टर को, चाहे आप बेनी हिन को भी सुन लीजिए, तब भी आप अपनी आत्मिक उन्नति को नहीं कर पाएंगे। आप वो आग जो आप परमेश्वर से चाहते हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और परमेश्वर के बाइबल में बताए हुए आज्ञाओं को आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपने जीवन में उन चीजों को लागू करना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें करते हैं और धार्मिकता को भी फॉलो करते हैं, धर्म के वस्त्रों को, जैसा बाइबल में लिखा है कि तू धर्म के वस्त्रों को पहन ले तब तू स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, साथ में बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, दशमांश को देते हैं, अपने आत्मिक जो तुम्हारे पिता होते हैं, जो आपके अगुए होते हैं, और जब आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीजें जब आपके साथ होती हैं तो परमेश्वर इसी के द्वारा आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपको परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं, आपको हीलिंग और छुटकारा देते हैं और आजादी देते हैं और आपको उद्धार और शांति देते हैं। आमीन। तो आज हम इस वचन के द्वारा यही सीखेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको फिर कह रही हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि बाइबल हमें कैसे पढ़नी चाहिए, बाइबल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और बाइबल हमें कब पढ़नी चाहिए, तो आप उस वीडियो को जरूर से देखें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगी। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन लूका अध्याय 22 के वचन 39 में लिखा है, तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना के साथ प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन में ये लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, तो उससे एक रात पहले प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और वो अपने चेलों को एक जगह पर रुकने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और इतना कहकर यीशु मसीह उनसे कुछ दूरी पे जाके वो भी प्रार्थना करने लगते हैं, और फिर वो वापस आके देखते हैं कि उनके चेले जो हैं वो सो रहे हैं। प्रभु यीशु फिर बार बार उनसे कहते हैं, उन्होंने 3 बार अपने
चेलों से कहा है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये बात आपसे भी कह रहे हैं, हम सब से कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे जीवन में परीक्षा आए ही ना। यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि प्रार्थना करने से परीक्षा हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। परीक्षा तो आएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि जब परीक्षा आएगी तो तुम उसके लिए आत्मा में पहले से ही तैयार रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से हमें एक सामर्थ और परमेश्वर द्वारा एक बल मिलता है। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, चाहे आपकी फैमिली वाले हैं या आपका हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं या आपके बाहर कहीं भी है, अगर आपकी फैमिली में आप प्रार्थना कर रहे हो और परीक्षा पड़ रही है, तो आप अगर पहले से ही प्रार्थना में हो तो वो जो परीक्षा है आप उस परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसमें आसानी से बाहर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको वो शांति, वो सहनशीलता, वो सामर्थ्य देता है ताकि आप जब परीक्षा में पढ़ो उसमें परमेश्वर आपको संभाल ले। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम वचन के से भी देखते हैं कि प्रभु यीशु जब जैतून के पहाड़ पर जब प्रार्थना करने के लिए गए तो वहां पे एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने लिखा है कि जब उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना की तो वहां पे एक दूत दिखाई दिया और उसने यीशु को सामर्थ दी। सोचिए कि यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर थे और उनके पास पहले से ही पवित्र आत्मा मौजूद था, लेकिन इसके बाद भी स्वर्गदूत ने आकर उन्हें एक सामर्थ दी। हालेलुया। क्यों? आखिर वो इतने बेचैन क्यों थे? लिखा है कि जो यीशु मसीह थे जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो व्याकुल थे, वो अत्यंत व्याकुल थे, बेचैन थे, और वो और ज्यादा डबल प्रार्थना कर रहे थे। क्यों व्याकुल थे? क्या उन्हें क्रूस से डर लग रहा था? अगर उन्हें क्रूस से डर लगता तो वो इस पृथ्वी पर आते ही क्यों? तो इसका मतलब ये है कि उन्हें क्रूस से डर नहीं लग रहा था। उन्हें डर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर रहे थे और पिता से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जिस समय क्रूस पर मैं चढ़ाया जाऊंगा, जिस समय संसार का जो पाप है, जब वो संसार का पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगा, उस समय जो परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, प्रभु यीशु ये जानते थे कि जब पाप मेरे ऊपर लद जाएगा तो जो पिता है वो मुझसे मुंह फेर लेगा। हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के ऊपर जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया था तो पिता ने उनसे मुंह को फेर लिया था और उनकी तरफ पीठ कर दी गई थी। तब यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो जिस समय यीशु मसीह के ऊपर पाप, दुनिया का, संसार का पाप लदा हुआ था, उस समय कुछ समय के लिए पिता ने यीशु मसीह से मुंह फेर लिया था। इस बात का उन्हें इतना ज्यादा डर था यीशु मसीह को कि कल सुबह जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो जब मैं संसार का पाप अपने ऊपर लूंगा तो पिता मुझसे मुंह को फेर लेगा। वो पिता से इतना प्रेम करते थे, वो किसी भी चीज के द्वारा पिता को, किसी भी परीक्षा से निकलने को तैयार थे, लेकिन वो उस दौरान अपने पिता से दूर नहीं होना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मेरा पिता मुझसे दूर ना हो और मुझे ना छोड़े। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर ने कुछ देर के लिए यीशु को छोड़ दिया था। आपका भी ऐसा ही प्रेम परमेश्वर के साथ होना चाहिए। उन्हें इसी बात का डर था, इसी वजह से उनका मन व्याकुल था, उनका मन बेचैन था। क्रूस पर चढ़ने के लिए उनका मन बेचैन नहीं था कि मैं कल क्रूस पर चढ़ूंगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरा लहू निकलेगा, मैं कैसे सहन करूंगा। नहीं, वो आया ही पृथ्वी पर इसलिए था। उसे डर था तो सिर्फ इस बात का कि पिता उससे मुंह को फेर लेगा। क्या आप इतना प्रेम यहोवा परमेश्वर से, अपने पिता से करते हैं? क्या आप इतना प्रेम यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से करते हैं कि आपको भी डर लग रहा है कि अगर मैं ये पाप करूंगा तो पिता मुझे छोड़ देगा, अगर मैं ये नशा करूंगा तो पिता मुझे छोड़ देगा, या मैं व्यभिचार करूंगा, गंदी फिल्में देखूंगा तो पिता मुझे छोड़ देगा? क्या आपको ये डर लगता है जब आप मोबाइल पर रील को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, गंदी फिल्में देख रहे होते हैं, गंदे गाने सुन रहे होते हैं, तो आप क्या ऐसा लगता है, आपको डर, आपको वो भय, आपको वो व्याकुलता, वो बेचैनी होती है कि पिता मुझे गुप्त में देख रहा है और कहीं पिता मुझे छोड़ ना दे, कहीं पवित्र आत्मा मुझे छोड़ ना दे? अगर आपको पिता से प्रेम है तो आप कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने पाप के द्वारा पिता से दूर नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह संसार के पाप को लेकर लदा हुआ था, इसलिए पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वो था ही इतना पवित्र और शुद्ध कि प्रभु यीशु मसीह को ही इस काम के लिए चुना गया था, क्योंकि यीशु जो यहोवा परमेश्वर थे
उनको एक शुद्ध मेमना चाहिए था। वो साल के साल जो इज़राइली लोग अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, तौबा के लिए जो बलि, भेड़ें, बकरियाँ जो भेंट चढ़ाते थे, वो परमेश्वर ने हमेशा के लिए इस प्रथा को खत्म कर दिया था और परमेश्वर ने कहा एक पवित्र मेमना तुम्हारे पापों के लिए बलि किया जाएगा। लेकिन इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई जन नहीं था, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो यहोशू हो, अब्राहम हो, कोई ऐसा जन नहीं था जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता हो और परमेश्वर के लिए वो उसके कामों के लिए वो खड़ा हो सके, इस संसार के पाप को ले सके। कोई भी यहाँ पे शुद्ध नहीं है और ना था। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह एक ऐसे थे जिसको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुन लिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस समय जब परमेश्वर हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ रहे थे, उससे एक रात पहले उन्होंने प्रार्थना की ताकि उस परीक्षा से निकलने के लिए उन्हें सामर्थ मिल सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें दूतों ने आकर एक सामर्थ दी। आखिर क्यों सामर्थ दी? कुछ तो वजह होगी ना सामर्थ की। उन्हें सामर्थ दी, सहने की ताकत दी, बल दी, वो शांति दी उन्हें ताकि वो ठहराव में रह सकें, वो चीज को, पिता की जो जुदाई है वो बर्दाश्त कर सकें। तो मेरे प्रियो, जब आप भी प्रार्थना करते हैं तो जो परीक्षाएं आती हैं, आप उन परीक्षाओं में कंटिन्यू नहीं रहते हैं। आपकी प्रार्थना आपकी परीक्षाओं से आपको बाहर निकाल देती है। परमेश्वर ने अपने चेलों से बार बार कहा कि तुम प्रार्थना में करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन उनके चेले सो गए, वो नींद में थे। उन्होंने प्रार्थना को बहुत हल्की बात जान ली थी और उन्होंने प्रार्थना नहीं की। हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद जब यीशु मसीह प्रार्थना करके उठ चुके, उसके बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसके बाद जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो जो उनके चेले थे, जब वो भी वहां पर देखे गए तो लोगों ने, जो परमेश्वर यीशु मसीह को जिन्होंने पकड़ा था, उन्होंने उनके चेलों से कहा कि ये भी यीशु के साथ ही था, इसे भी पकड़ो। तो उनके चेलों के अंदर इतना डर, इतना भय आ गया कि उन्होंने यीशु का साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हम तो इसे जानते ही नहीं है, ये कौन है, हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। यानी वो एक परीक्षा थी और यीशु मसीह इस परीक्षा के बारे में जानते थे क्योंकि वो एक खुदा है, एक परमेश्वर है, वो पूरी कायनात के बारे में जानता है क्योंकि उसने ही ये सब बनाया है। ये सृष्टि, ये प्रकृति सब उसने ही क्रिएट की है। हम मनुष्यों को भी उसने बनाया है, तो वो सब जानता है। आप इतने बुद्धिमान, ये इतने समझदार नहीं, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसे जरूर पता है कि कल क्या होने वाला है। उसे अपने चेलों के बारे में पता था कि कल ये मेरा इनकार करेंगे, कल इन पे परीक्षाएं आएंगी, कल कोई ये पाप में पड़ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम आज प्रार्थना करो ताकि तुम कल परीक्षा में ना पढ़ो, और यदि पढ़ो तो तुम निकल जाओ बाहर। मेरे प्रियो, प्रार्थना यीशु मसीह करते रहे और जब यीशु मसीह क्रूस की परीक्षा में गए तो वो कुछ ही घंटों में उस परीक्षा से बाहर निकल गए। लेकिन जो उनका चेला था, जब वो परीक्षा में पड़ा, उसने जब यीशु मसीह का इनकार किया, डर के मारे, भय के मारे, प्रार्थना ना करने की वजह से उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर भय आ गया, तो उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारे अंदर से डर को निकालती है, भय को निकालती है। आपको आने वाले भविष्य के लिए जो चिंता होती है, अरे मेरे पति मुझे कैसे संभालेगा, मेरे बच्चे मुझे कैसे संभालेंगे, मैं जिंदगी में सर्वाइव कैसे करूंगा, मैं तो गरीब हूं, आगे चल के मेरा क्या होगा, या आज मेरा क्या होगा, ये जो डर है, जो शैतान आपके अंदर विचारों को लेकर आता है, बीमारी के विचारों को, मृत्यु के विचारों को, कर्ज के विचारों को, श्रापों बंधनों के विचारों को लेकर आता है, आपको परेशान करता है, आपको बीमार करता है, आपको कल के बारे में डर आपके अंदर डालता है। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो वो डर जो होता है वो आपके अंदर से निकल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक सामर्थ मिलती है, जैसे कि यीशु को मिली। अपने पिता के साथ चलने के लिए यीशु को एक सामर्थ मिली, उस परीक्षा में खड़े रहने के लिए यीशु को एक सामर्थ मिली। इसी तरह उन्होंने अपने चेलों से भी कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि वो अपने चेलों से प्यार करता था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू प्रार्थना कर ताकि परीक्षा में ना पड़े। आप नहीं जानते हैं, आप मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। आपके लिए छोटी बात जान पड़ती है, लेकिन हो सकता है कि कल रोड पे चलते समय आपको कोई गाड़ी टक्कर मार जाए, हो सकता है कि आपका बच्चा कहीं खो जाए, हो सकता है कोई बीमारी का अटैक आपके ऊपर अचानक से आ जाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे भी और मुझसे भी यही बात बार बार कह रहा है जैसे उसने अपने चेलों से कही, क्योंकि आप भी परमेश्वर के चेले, आप भी परमेश्वर के दास और दासी हैं, आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों से कह रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप आने वाली परीक्षाओं से निकल जाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, सृष्टि का रचयिया है, वो
वो सब कुछ जानता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप पहले से ही आत्मा में उन चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं। आप पहले से ही अपनी परीक्षाओं के लिए हथियार को परमेश्वर से लेते हैं, परमेश्वर से सामर्थ और बल लेते हैं। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आज से ही आप प्रार्थना करेंगे। और हमने आज के वचन के द्वारा देखा है कि परमेश्वर ने कैसे प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूतों से बल पाया। उसके पास पवित्र आत्मा पहले से था, वो एक परमेश्वर था, लेकिन इसके बावजूद भी उससे प्रार्थना करने की जरूरत पड़ी। तो सोचिए मुझे और आपको प्रार्थना की कितनी ज्यादा जरूरत है, हमें कितनी ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु के पास पहले से ही पवित्र आत्मा था, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत ने आकर उसे एक सामर्थ्य दी, उसकी सहायता की, उसे एक शांति दी। तो सोचिए कि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो क्या स्वर्गदूत नहीं उतरते हैं? बाइबल बताती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप जब मसीह में मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो परमेश्वर आपको एक बल देता है, एक सामर्थ देता है। स्वर्गदूत आपके लिए भी उतरते हैं, वो आपको दिखाई दे या ना दे। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आज से आप हर दिन प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा, ताकि आप भी आने वाले समय की परीक्षा के लिए तैयार हो सके, आत्मा में बल पा सकें। आमीन। मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा है, आपने इस वचन के द्वारा आत्मिक बल को पाया है, तो सीखा है, समझा है, सामर्थ को पाई, तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं तो आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। मैं हर दिन ऐसी ही वीडियो को लेकर आती रहती हूँ। नई नई वीडियो को देखने के, परमेश्वर के वचन के भेदों को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आमीन। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।